जाहिर जगह पर एक मंच पर दोनों दिखाई देते थे तो कभी एक दूसरे से चेहरा नहीं मिलाते थे, और ये आपसी जो फूट थी पार्टी का, उसका ये परिणाम हुआ है कि आखिर एक नाम पर सहमति नहीं बनी। जहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र है वहां पर आज पार्टी में कहीं ना कहीं घमासान छिड़ा हुआ है, और उसी वजह से पार्टी के जो विधायक हैं आपस में कहीं ना कहीं 1.5 घंटे तक घमासान होता रहा, और आखिरी में सुलह के बाद ये तय किया गया कि विजय रूपानी को सीएम बनाया जाए और नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाकर संतुष्टि दी गई है। क्या ये भी वजह मानी जाए इसके पीछे कि पाटीदार आंदोलन को कहीं ना कहीं आगे 2017 में चुनाव है, पाटीदार आंदोलन को कमजोर करना है, इसलिए नितिन पटेल का रहना जरूरी था, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन जो फाइनल कॉल है वो अब विजय रूपाणी लेंगे, क्योंकि पूरा के पूरे गुजरात काडर को, और वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष है विजय रूपाणी। देखिए, विजय रूपाणी जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं तब से वो सुपर सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं और अमित शाह के करीब माने जाते हैं, और नितिन पटेल कहीं ना कहीं पाटीदार हैं और वो आनंदीबेन पटेल के समर्थक, पटेल समुदाय से आते हैं, तो आपस में पाटीदार एक दूसरे के समर्थक माने जाते रहे। और इस मामले में कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो प्रमुख है अमित शाह, उनका जो पलड़ा है वो भारी रहा, और विजय रूपाणी के जो समर्थक है वो अपने जो उनके नेता है उनको मुख्यमंत्री बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। लेकिन एक बात तय है आंचल कि पार्टी की जो फूट है, जो अंदरूनी फूट थी, वो आज फलक पर आ गई है। पार्टी की जो फूट थी वो फलक पर आ गई है। पाटीदार आंदोलन की अगर आप बात करें तो पाटीदार आंदोलन कहीं ना कहीं अब उस निर्णायक मोड़ पर आ चुका है कि जहां पार्टी जो पाटीदार है उनमें आपस में फूट पड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं आंदोलन का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पार्टी की गुटबाजी को एक अहम माना जा सकता है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये भी माना जाए कि आनंदीबेन पटेल के बड़े करीबी माने जाते थे नितिन पटेल, अपना सक्सेसर उन्हें बनाना चाहती थी, जबकि अमित शाह विजय रूपाणी को गुजरात का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और हर कोई जानता है कि आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच में तनातनी रही है जब तक गुजरात में वो रहे। तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी इस तरह से देखा जाए। अरविंद, आजकल आपको एक चीज पर गौर करना पड़ेगी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हुआ है। विधायक दल जो है ना कहीं विधायक दल को जो पार्टी के आला अधिकारी है वो इस दबाव में रखना चाहते थे कि इसमें जो कहीं ना कहीं जो चलेगी तो पार्टी हाईकमान की चलेगी, और वो कहीं ना कहीं आज साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस में एक कल्चर हुआ करता है कि पार्टी हाईकमान का फैसला आखिरी होता है, वो वही आज कहीं ना कहीं स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। और गुजरात भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि वो भी यहाँ करीब 14 साल शासन करके गए, और अमित शाह भी गुजरात से आते हैं। ऐसे में पार्टी दो खेमे में बंट गई है, ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। जहां गुजरात एक सूत्र में बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं मोदी के जाने के बाद जो खालीपन है वो दिखाई देने लगा और पार्टी की सतह पर आ गई है। ये भी बहुत एक अहम बात आपने कही यहाँ पर अरविंद, कहीं ना कहीं मोदी जैसा कैरिज्मेटिक मुख्यमंत्री अब गुजरात में ढूंढो, बीजेपी में तो नहीं मिलेगा, इसीलिए शायद उनके जाने के बाद न सिर्फ सीएम बनाना पड़ रहा है, अब डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ रहा है। देखिए, आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो विजय रूपाणी बने या कोई और बने, उसका कद हमेशा बोना दिखाई देगा। जहां एक विराट रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि विकसित की थी, तो उस छवि को प्राप्त करने में लोगों को एक बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, और पार्टी में ऐसा कोई नेता फिलहाल नजर नहीं आता है कि जो इस मुकाम को हासिल कर पाए जो प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल की थी। वो यहाँ से सफर करके प्रधानमंत्री पद के द्वारा विश्व स्तर पर आ गए, और उस कमी को कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज जो भी मुख्यमंत्री चयनित होना है वो भी कहीं ना कहीं बोना ही साबित होगा। ये जानना चाहेंगे अरविंद, विजय रूपाणी काफी नॉन कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं, लो लाइंग माने जाते हैं, लेकिन उनकी एबिलिटी है कि हर किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस को हैंडल कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस भी है, क्योंकि पहली बार एमएलए ही वो 2014 में बने। उनके बारे में हमें और जानकारी दें। देखिए, विजय रूपाणी राजकोट से आते हैं और राजकोट से ही एमएलए बने हैं, लेकिन उनकी अल्पसंख्यक समुदाय से, गुजरात में जैन समाज अल्पसंख्यक है, तो कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अमित शाह के उन पर बरद हक है, आशीर्वाद है उनके ऊपर अमित शाह का, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। हालांकि उनके ऊपर उनके नाम पर कोई विवाद नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद है, राजकोट में भी कुछ घटनाएं हुई, उनका नाम घसीटा गया था उस मामले में, हम उस मामले में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन नितिन पटेल का जितना राजनीतिक अनुभव है उतना शायद विजय रूपाणी का नहीं था। अलग अलग
विभागों में काम करते हुए नितिन पटेल का एक प्रशासनिक अनुभव था। 1990 से नितिन पटेल चुनाव जीतते आ रहे हैं, 2016 तक सक्रिय राजनीति में रहे और पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं आज कार्यकर्ता की नहीं, कहीं ना कहीं उनकी चली है जिनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अरविंद, आपको यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पुलिस वाले का दमन तो बहुत है यहाँ पे। मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर और सरोज पाटिल जी के ऊपर विधानमंडल का नेता चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और निरीक्षक के रूप में आज यह मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में आदरणीय आनंदीबेन जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए विजय रूपाणी इनका नाम प्रस्तावित किया। आनंदीबेन जी ने उसी समय उप मुख्यमंत्री पद के लिए नितिन पटेल इनका नाम उन्होंने प्रस्तावित किया। उसके बाद में करीब 10 लोगों ने जो यहाँ विधानमंडल के हमारे विधायक हैं उन्होंने आनंदीबेन जी के प्रस्ताव का समर्थन किया और इसके बाद यूनानिमसली सब ने कोई नया नाम नहीं सुझाया, केवल एक दो नाम आए और इसलिए निरीक्षक के रूप में मैंने विधानमंडल गठ के नेता के रूप में विजय रूपाणी और उसके साथ साथ हमारे नितिन भाई पटेल जो हमारे उप मुख्यमंत्री पद के उनका नाम दिया था, दोनों के लिए मैं चुनाव हुआ ऐसा जाहिर करता हूं और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं और उनके दोनों के नेतृत्व में हमारी पार्टी गुजरात में और विकास करेगी और आगे जाएगी ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब विधायकों ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं आपका आभार। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय नेतृत्व અને પ્રદેશના નેતૃત્વને વિનંતી કરી કે આપણા બંને નેતા વિધાનસભા પક્ષના મુખ્યમંત્રી આદરણીય નીતિનભાઈ આ બંનેનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। આપણે જોશથી ભારત માતા की जय बोलाવીશું। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की કરી કે આ બંને નેતાઓનું આપ ભૂકે અને સાલ દ્વારા સ્વાગત કરો। ભૂકે અને સાલ દ્વારા બંને નેતા અને ઉપનેતાનું સ્વાગત કરે છે। બીજા બધા આદરણીય નેતૃત્વને વિનંતી કરીશ કે આપ આપના સ્થાને સ્થાન ગ્રહણ કરો। આદરણીય આદરણીય નીતિનજીને વિનંતી કરી વિજયભાઈ અને નીતિનભાઈ બંનેનું શાલ અને બુકે દ્વારા સ્વાગત કરો। સરોજજી આદરણીય સરોજજી પાંડે આદરણીય આનંદબેનને વિનંતી કરી કે નેતા તરીકે વિજયભાઈ અને ઉપનેતા તરીકે નીતિનભાઈનું શ્રીફળ આપીને સ્વાગત કરશે। સરોજજી પાંડે આદરણીય વી સતીશજીને વિનંતી કરી કે આપ પણ બંને નેતા અને ઉપનેતાનું બુકે આપી સ્વાગત કરશો। આદરણીય આપણા પ્રવૃત્તિ કરી કે બંને નવનિયુક્ત નેતા અને ઉપનેતાનું બુકે દ્વારા સ્વાગત કરે। ભારત માતા की, भारत माता की वंदे। श्री मनसुख मांडवियाने पण विनंती કરી
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक दल की बैठक खत्म हुई है और ये साफ हो गया है। सस्पेंस लगातार 2-3 दिन से चल रहा था, कई नाम उछाले जा रहे थे, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि अब गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री होंगे नितिन पटेल। एक छोटे से ब्रेक के लिए